Assalamualaikum everyone. Hope so you all are good, and I'm psychologist here, and today the topic of my discussion is treatment of schizophrenia. First of all, I have discussed what is schizophrenia, causes of schizophrenia, and now I'm discussing about the treatment of schizophrenia. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिन, जिनको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक मेडिसिन। एंटी साइकोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो बेसिकली इस केमिकल पे काम करती हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। ये इन दोनों के लेवल को कम करती हैं। एंटी साइकोटिक को यूज़ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखना ज़रूरी है। एंटी साइकोटिक को इस्तेमाल करने के बाद असर करने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं, कम से कम 4 से 6 हफ्ते एक दवाई को इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये दवाई इस मरीज़ में काम नहीं कर रही, तो थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग भी करते हैं और मेडिसिन भी देते रहते हैं। सो इट टेक्स टाइम। दूसरी बात यह है कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो होती हैं लंबा असर चलती हैं। अगर पेशेंट को पहली बार सिम्टम आए हैं तो कम से कम 1 to 2 ईयर तक ट्रीटमेंट चलना चाहिए। अगर 1 से 2 ईयर ट्रीटमेंट ना चला तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर जो ही हम दवाई बंद करेंगे तो सिम्टम दोबारा वापस आ जाते हैं। सो एक बार इलाज मुकम्मल करके बीमारी से निजात लेना पाना ज़्यादा बेहतर ज़रूरी है बीमारी के बार बार हो जाने से। तीसरी चीज़, जो एंटी साइकोटिक के साइड इफ़ेक्ट से जिस हम डरते हैं, ये बस सच है कि इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो सारे मैनेजेबल हैं। कुछ पेशेंट की जो धूप भर जाती है, कुछ की नींद पड़ जाती है। दवाई चेंज करके या डोज चेंज करके इन दवाई के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर आजकल जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसमें इंजेक्शंस यूज़ किया गया है। इंजेक्शंस महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार लगाया जा सकता है, और इसका कोर्स जो होता है पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो जो 2 किस्म के पेशेंट्स होते हैं, एक तो पेशेंट जो इस बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और दूसरे जो इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते और उनके फैमिली मेम्बर्स भी इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते। सो अगर आपके जो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते तो उनमें ये बीमारी बार बार लौट के आती है। इसलिए अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आप उनको मोटिवेट करें, उनकी हेल्प करें, उनसे कहें कि वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएँ ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो इस बीमारी से बच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।